नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है मौन आशीर्वाद। काकी, अरे काकी, सुनाई नहीं देता क्या? ये सब्जी काटने बैठी हो या सपना देख रही हो? ज़रा जल्दी हाथ चलाओ, मुझे दफ्तर जाना है। अनीता ने किचन में झांकते हुए तीखी आवाज़ लगाई। काकी ने झुर्रियों भरे हाथों से धीरे धीरे सब्जी काटते हुए बस हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन अनीता की जवाब का कोई उत्तर नहीं दिया। हे भगवान, ये औरत तो बैलगाड़ी भी मात खा जाए। पता नहीं सासू माँ को इसमें कौन सा स्वर्ग दिखता था। कहते थे काकी घर की जान है। अनीता बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर निकली, फिर चीखी, काकी चाय बनाई या नहीं? मेरा टाइम निकल रहा है। हाँ बिटिया, अभी लाई। काकी ने धीमी आवाज़ में कहा। ट्रे लेकर आई, हाथ हल्के कांप रहे थे। अनीता ने घड़ी देखी, गुस्से से कप छीन कर कहा, इतनी देर लगती है क्या? तुम्हें तो कोई काम जल्दी करना ही नहीं आता। इतना सुनकर काकी चुपचाप वापस रसोई घर में चली गई। शाम को जब आकाश ऑफिस से लौटा तो देखा कि लॉन में काकी अकेली बैठी हुई हैं। पास की मेज़ पर टूटा हुआ चश्मा रखा है, उसकी आंखों में नमी है। काकी, आप यहाँ बैठी हो, सब ठीक तो है? आकाश ने पूछा। काकी ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, बेटा अब हाथ कांपते हैं, आंखें भी धुंधला गई हैं। काम धीरे होते हैं तो सबको लगता है कि मैं निकम्मी हो गई हूँ, पर क्या करूँ, ये उम्र अब रफ्तार नहीं देती। आकाश ने गहरी सांस ली। याद आया, बचपन में वही काकी उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। बीमार पड़ता तो रात रात भर उसके सराहाने बैठी रहती थी। माँ के गुजर जाने के बाद काकी माँ बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई थी। काकी, आपने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, आकाश ने नरम लहजे में कहा। काकी मुस्कुराई। बस यही कि जब मैं काम धीमे करूं तो लोग मुझे बोझ ना समझें। उधर अंदर से अनीता की आवाज़ आई, आकाश क्या वहीं बैठे रहोगे? आओ खाना खाओ। आकाश ने काकी का हाथ थाम लिया, बोला, आज खाना हम सब यहीं लॉन में साथ बैठकर खाएंगे। अनीता हैरान रह गई, लेकिन आकाश की आंखों में काकी के लिए जो आदर झलक रहा था उसे देखकर वह कुछ नहीं बोल पाई। उस रात पहली बार अनीता ने काकी को गौर से देखा। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ अपार त्याग और ममता भी थी। उसे महसूस हुआ कि जिस औरत को वो काम चोर कहती रही, वह इस घर की असली धड़कन है। अनीता के मन में हल्की सी चुभन हुई। धीरे से जाकर उसने काकी के सामने थाली रख दी। काकी, पहले आप खाना खाइए। काकी ने आश्चर्य से अनीता की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आशीर्वाद दे दिया। उस दिन के बाद अनीता की आवाज़ में थोड़ी नरमी आ गई। और काकी, उन्होंने फिर भी वही पुराना मौन रखा, क्योंकि उनके लिए प्यार और जताने के लिए शब्द नहीं, बस कर्म ही काफ़ी था। कुछ दिन बाद घर में एक पुरानी अलमारी की सफाई करते समय अनीता को एक बक्सा मिला। बक्से में पुराने पीले पड़े खत, कुछ तस्वीरें, कुछ स्कूल की डायरी रखी थी। जिज्ञासावश उसने पढ़ना शुरू किया। एक खत में लिखा था, प्रिय बहन, तुम चिंता मत करना। तुम्हारे गुजर जाने के बाद मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे बच्चों को मैं कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आकाश और नेहा अब मेरे बच्चे हैं। अनीता चौंक गई। ये किसकी चिट्ठी है? किस बहन की बात कर रही थी काकी? तभी आकाश कमरे में आया। उसने खत देखा, चुपचाप बैठ गया। ये मेरी माँ की मृत्यु के बाद काकी ने मेरी नानी को लिखा था। आकाश ने धीरे से कहा, असल में काकी मेरी सगी माँ नहीं है, वो मेरी माँ की छोटी बहन है। माँ के गुजर जाने के बाद काकी ने शादी नहीं की और हमें पाला। अनीता के हाथ से चिट्ठी कांपते हुए गिर गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो जिस औरत को रोज़ ताने देती है, वही औरत इस घर की नींव है। उस रात अनीता बहुत देर तक सो नहीं पाई। सुबह जब काकी उठकर पूजा कर रही थी तो अनीता चुपचाप काकी के पास जाकर बैठ गई। काकी, आपसे एक बात कहूँ? काकी मुस्कुराई। कहो बिटिया।
अनीता की आंखें भर आई। मैंने आपको बहुत दुख दिया है। आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं तो आपको नौकरानी समझती रही। काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, माँ बनने के लिए जन्म देना ज़रूरी नहीं, पालन पोषण करना भी उतना ही बड़ा कर्म है। अगर तुम मुझे माँ मान लो तो मेरे जीवन की तपस्या सफल हो जाएगी। अनीता काकी के पैरों में गिर पड़ी। पहली बार अनीता के दिल में सम्मान उमड़ा। कुछ महीनों बाद काकी की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। अनीता ने जिम्मेदारी खुद संभाली। अब वही कहती, काकी आप सिर्फ आराम कीजिए, मुझे बताइए क्या बनाऊं, आप ही तो मेरे असली घर की मालकिन हैं। धीरे धीरे पड़ोसियों और रिश्तेदारों तक यह बदलाव पहुंचने लगा। लोग कहते, देखो, जिस घर में काकी जैसी औरत हो वहाँ कभी दरार पड़ ही नहीं सकती। और सच ही था। काकी का त्याग और मौन पूरे परिवार को बांधे हुए था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। काकी अब पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि ज़्यादा तनाव और काम उनसे ना हो पाएगा। एक रात अचानक काकी की तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सब लोग भाग दौड़ करने लगे। आकाश डॉक्टर को बुलाने बाहर निकला। अनीता काकी के पास बैठ गई। काकी ने कांपते हाथों से अनीता का चेहरा थामा। बिटिया, आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अनीता रोते हुए बोली, काकी कुछ मत कहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं अब आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। काकी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब मुझे चैन है। तुमने मुझे वो सम्मान दिया जिसकी मुझे उम्र भर तलाश थी। आज मेरा मन कहता है तुम सिर्फ बहू नहीं, मेरी अपनी बेटी हो। अनीता फूट फूट कर रो पड़ी। काकी, माँ कहूँ आपको, क्या मुझे सचमुच अपनी बेटी मानेंगी? काकी ने आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। तुम मेरी बेटी हो बिटिया। अब मुझे कोई अधूरापन नहीं रहा। कुछ ही देर बाद काकी की सांसें धीमी पड़ने लगी। उनके चेहरे पर शांति और संतोष की चमक थी, जैसे कोई तपस्विनी अपनी साधना पूरी कर चुकी हो। अनीता ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया, आंसुओं में भी मुस्कुराई। माँ, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। उस दिन के बाद घर का हर कोना काकी की याद से महकता रहा। अनीता जब भी पूजा करती तो सबसे पहले दीपक काकी की तस्वीर के आगे जलाती और कहती, आज मेरी ज़िंदगी में जो अपनापन है वो सिर्फ काकी माँ की वजह से है। और सचमुच काकी भले ही चली गई, लेकिन उनका मौन आशीर्वाद सदा के लिए घर की दीवारों में बसा रहा। ये था काकी माँ का मौन आशीर्वाद। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।